नमस्कार। तो कैसे हैं? सही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी रहे होंगे। हाँ, ज़िंदगी को सही तरीके से और सही संगत में जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक संगत सही नहीं, हमारे काम भी सही नहीं होंगे। वो कहावत सुनी है ना कि गोरे काले 2 लोग होते हैं, है ना? मतलब गोरे गोरे के पास बैठने से उसका रंग तो नहीं पर बुद्धि ज़रूर आती है, या काले के पास बैठने से उसका रंग तो नहीं बुद्धि ज़रूर आती है ना? मतलब बूरे के पास बैठो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आचरण व्यवहार हम नहीं लेते पर कहीं न कहीं उसकी बुराई आप में कभी न कभी दिखने लगती है। और अच्छे के पास बैठोगे तो उसकी कोई कही अच्छी बात या उसका आचरण आप पर अवश्य प्रभाव डालता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं न कहीं हमारे जीवन में किसी न किसी व्यक्ति का प्रभाव अवश्य रहता है, या हम किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षित अवश्य होते हैं। वो आकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है ना? तो आकर्षण और आकर्षित होना, आकर्षण दिखना और उसकी ओर खींचे चले जाना, दोनों ही आवश्यक हैं। चलिए, एक प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ छोड़ती हूँ। वर्षा और वर्षण दोनों में क्या अंतर है? ये प्रश्न ना IAS के इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था। तो मुझे जरा बताइएगा इसमें डिफरेंस क्या है बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन दोनों के अंदर, इन दोनों के उच्चारण में, लेखन में और इन दोनों के अर्थ में अंतर क्या है, मुझे अवश्य बताइए। मैं तो आपको बताऊंगी लेकिन अगली वीडियो में। चलिए, आज मैं रेणु चैन नॉकआउट एजुकेशन पर आपको उच्चारण और वर्तनी अर्थात प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग, इनके एरर के बारे में हूँ, इनकी वर्तनी और अशुद्धियां मैं आपको बताऊंगी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आपको बताऊंगी भी, ये अशुद्धियां किस प्रकार हमारी भाषा में आती हैं। ठीक है ना? मैंने लिखा भी है उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण का मतलब हुआ प्रोनंसिएशन, वर्तनी का मतलब हुआ स्पेलिंग। ठीक है? वर्तनी का मतलब क्या हुआ? स्पेलिंग। स्पेलिंग। उच्चारण का मतलब प्रोनंसिएशन। ठीक है ना? प्रोनंसिएशन। ठीक है ना? देखो, हम कोई भी भाषा लिखते हैं, दुनिया की कोई भी भाषा लिखते हैं, हर भाषा का लिखित रूप है ना? हर भाषा को लिखने की एक लिपि है, एक विधि है ना? जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो चीनी भाषा है, चाइनीज लैंग्वेज है, वो किस लिपि में लिखी जाती है? चित्रात्मक लिपि में। हाँ, अगर हम हजारों वर्ष पूर्व चले जाएं, हजारों लाखों वर्ष पूर्व पीछे चले जाएं, जब हमारे पूर्वज क्या है, विकसित हो रहे थे, यूं झुककर चलने से सीधे रीढ़ की ओर होकर चल रहे थे, मतलब उनके जंगली जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए थे, मौसम के हिसाब से, दुनिया के वक्र के हिसाब से, है ना? उनके खुद की सुविधाओं के हिसाब से। पहले वो जंगलों में रहते थे, खाल पहनते थे, और फिर क्या है, वो खाल से पत्तों की लपेटन में आ गए, फिर खाना कच्चा ही खा लेते थे, शिकार करते थे, लेकिन आग का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, अग्नि का जन्म हुआ, अग्नि के महत्व को जाना, और फिर क्या है, खाना पका कर खाने लगे, जहाँ भी रहते थे आग जलाकर रहने लगे, जिससे कि जंगली जानवर उनसे क्या है, दूर रहते थे। अग्नि का आविष्कार भी उनके जीवन में एक चमत्कार ही था। और फिर क्या है, वो गुफाओं की में रहने लगे, गुफाओं में रहते हुए उन्होंने थॉट प्रोसेस जब उनका शुरू हुआ, सोचने की प्रक्रिया जब उनकी शुरू हुई और उनको समझने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब उन्हें भाषा सीखने का, समझने का, बोलने का तरीका भी विकसित किया। लेकिन इस तरीके में शुरुआत कैसे हुई? चित्रों द्वारा। क्यों? जब उस वक्त के मानव को बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, खाली सांकेतिक भाषा में वो बात किया करता था, तो क्या है, उसने उस वक्त अपने आप को लिमिट में नहीं रखा। अगर वो लिमिट में रखना था तो आज हम इस रूप में यहाँ थोड़ी ना होते, हम वहीं जंगलों में रहते और जितना हमें दिख रहा था उसको ही लेकर चलते। हमारे पीछे बहुत सारी सभ्यताओं का हाथ है। माया सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंटेलिजेंट और विकसित डेवलप सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, है ना? तो
हम सिविलाइज्ड हुए हैं, हम डेवलप हुए हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट के पीछे कितने लोगों का हाथ है, कितनी सभ्यताओं का हाथ है, कितने कल्चर हैं, तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं। हाँ, मानव ने हमेशा अपनी सोच से आगे सोचा भी है और प्रयास करके आगे बढ़ा भी है। बल्ब का आविष्कार देख लो, कुकर का आविष्कार देख लो। कुकर का आविष्कार तो एकदम से ही हो गया था, स्टोरी है इसके पीछे, सुनाऊंगी, अच्छा लगता है मुझे भी स्टोरी सुनाना, ठीक है ना। तो आज हम जब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो दुनिया की जो भाषा थी वो कहाँ से शुरू हुई, इसमें इतिहासकारों में विवाद भी मिल जाते हैं बहुत सारे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें, जाने समझें, जब उस व्यक्ति समय के मानव को बोलना, लिखना, पढ़ना कुछ नहीं आता था, तब उसने क्या किया था, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया और उनकी आकृतियों को दीवारों के ऊपर बनाने लगा। जैसे हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि जो पहला मानव था वो सूरज को देखता, वो देखता कि सूरज गोल है और वो कोयले की आग से उसे गोल बनाता, उसके चारों रोशनी है, तो उस रोशनी को उसने डंडों में उकेर दिया। हम जब छोटे होते हैं, हमें पेंटिंग कलरिंग कुछ सिखाते हैं, तो हम ऐसे ही सन बनाते हैं, मून का हाफ पेज हम कुछ इस तरह बनाते हैं, है ना। तो एक तरह से चित्र प्रतीक है उस चीज को समझने का, देखने का, है ना। अब मैं नाम लिखती हूं, अनामिका, तो ये जो लिखा हुआ तरीका है, स्वर व्यंजन का जो मेल है, जिसे हम देवनागरी लिपि का एक उदाहरण भी मानते हैं, जो हमारी भाषा हिंदी का एक स्वरूप है, हम पढ़ सकते हैं अनामिका, पर ये लिखा गया है, अंकित किया गया है ना यहाँ, है ना। तो इस अंकन को हम क्या कहते हैं, भाषा। और भाषा में किस रूप में जाना जाता है, शब्द। शब्द क्या होता है, पद, है, सबसे छोटी इकाई है पद, ठीक है। तो इस पद को या इस शब्द को हम लिख कर बता सकते हैं, बोलकर बता सकते हैं, हाँ मैं अनामिका हूँ, हाँ वो भी अनामिका है, हम दोनों का नाम एक जैसा है, लेकिन हम इंसान एक जैसे नहीं हैं। लेकिन दुनिया की चित्रात्मक लिपि वहीं से डेवलप होती है और उसी से हमें बोलने, पढ़ने, लिखने और आगे बढ़ने का एक उदाहरण भी मिलता है। ठीक है, 1 मिनट में डस्टर ले लेती हूँ। तो चित्रात्मक लिपि, लेकिन आज हम जो भाषा बोलते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, हम शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करते। क्यों? हम सभी लोग जो एक भारत देश के अंदर रह रहे हैं, एक मानचित्र के अंदर हम रह रहे हैं, हमारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा का अपना एक स्वरूप और अपनी एक प्रकृति है ना। हर किसी के बोलने का तरीका अपना एक अलग अलग है, मानते हो इस बात को। कोई खड़ी बोली में बोलता है, कोई मराठी में बोलता है, किसी की भाषा के ऊपर क्षेत्रीय बोली का बहुत प्रभाव है। तो इससे क्या है, भाषा में थोड़ी थोड़ी अशुद्धि या वर्तनी में थोड़ी अशुद्धि आ जाती है। जैसे अब मेरी मारवाड़ी बोली है, ठीक है ना, तो इस बोली का प्रयोग कहीं ना कहीं, प्रभाव कहीं ना कहीं जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो उसके अक्षरों में आ जाता है। तो वहां क्या है, अशुद्धि होना स्वाभाविक सा हो जाता है। क्यों? हम पर अपनी जो बचपन से हमारे घर से जो भाषा हमें मिलती है, जो बोली हमें मिलती है, उसका हमारी खुद की जो पूरे देश की एक मदर टंग है उस पर असर अवश्य आता है, असर जरूर आता है। मातृत्व हमें हमारे घर से मिलता है और मातृभाषा हमें समाज से मिलती है, एक सरकार के अधिवेशन से हमें मिलती है ना। अब मातृभाषा एक्चुअल में देखा जाए तो जो जिस क्षेत्र में रह रहा है उसका प्रभाव अवश्य रहता है ना। जैसे कोई खड़ी बोली का प्रयोग करता है तो वो श को भी स ही कहेगा, भाषा, है ना। और हम बोलते हैं भाषा, भाषा, फर्क आता है ना बोलने बोलने में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे उच्चारण और वर्तनी पर भी प्रभाव डालती हैं। गलत बोलेंगे तो गलत हम लिखेंगे। देखो, लिखित भाषा उच्चारित भाषा के आधार पर ही तैयार होती है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो लिखते हैं। वैसे तो मैंने उच्चारण बताया आपको, वर्ण के, स्वर के, व्यंजन के, वर्ण के जो 2 भाग हैं, सबका अपना अपना प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल हो जाता है। सब अपने अपने खुद के पर्सनल अभ्यास पर भी चलते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने तरीके थोड़े आसान कर लिए हैं ताकि उनको बोलने, लिखने, पढ़ने में आसानी हो। हर किसी का अपना एक तरीका होता है काम करने का, है ना। हम भी कभी बोलते हैं तो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसे आप गलती नहीं मानिए,
आप सोचिए कि कहीं ना कहीं जब वो उस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उस पर उसकी भाषा, मातृभाषा का जो उसे परिवार से मिली है, अवश्य उसका प्रभाव रहता है। या किसी क्षेत्र में वो रहता है तो उस क्षेत्र का प्रभाव, उसकी अपनी भाषा का प्रभाव हिंदी पर अवश्य रहता है, या वो जो मदर टंग यूज कर रहा है उस पर अवश्य रहता है। तो इसी प्रकार क्या है, हम शुद्ध वर्तनी का उच्चारण को हिंदी में तो बहुत महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व है। किसी भी भाषा का उच्चारण उसकी वर्तनी से जाना भी जाता है, समझा भी जाता है। तो किसी शब्द के अशुद्ध होने के कई कारण हो सकते हैं, और स्पेलिंग लिखते समय वो स्पेलिंग भी गलत हो सकती है। मान लो मैं बोल रही हूँ ट्रक, ट्रक इंग्लिश में तो ये हो गया ट्रक, हिंदी में ये हो गया ट्रक। अब कुछ लोग इसको ट्रक लिख देंगे, कुछ लोग इसको ट्रक लिख देंगे, है ना। तो ये गलतियां कब होती है, जब हमारा जो वोवल और कॉन्सोनेंट का प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, वो सही नहीं होता। या हम जब सीखते हैं तो वो उच्चारण को इस कदर बिठा लेते हैं कि हमारे माइंड में तो वो सही है, पर दूसरे को बताते वक्त सही नहीं होता। तो वो जो उच्चारण है वो को कितने आधार पर हम बांट सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। क्षेत्रीय भाषा और बोली के आधार पर हमारी प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग, उच्चारण और वर्तनी दोनों पर प्रभाव आता है। ह्रस्व दीर्घ स्वरों के गलत उच्चारण के कारण भी, ह्रस्व और दीर्घ स्वर मैंने बताए थे 4 होते हैं, अ, ई ये ह्रस्व में आते हैं, आ, उ, ए ये दीर्घ में आते हैं। इनमें एक मात्रा का समय लगता है बोलते वक्त, और इनमें 2 मात्रा का समय लगता है बोलते वक्त। इसको हम लघु मात्रा बोलते हैं और इसको हम गुरु मात्रा बोलते हैं। बताया था ना मैंने आपको, याद होगा। छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आप हमें उच्चारण और वर्तनी क्यों बता रही हैं। बहुत बार एग्जाम में कुछ स्पेलिंग्स का पूछ लेते हैं। मान लीजिए राष्ट्रीयता का उच्चारण दे दिया हमें और बोला कि बताइए क्या राष्ट्रीयता सही शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द राष्ट्रीयता सही नहीं है, या कौन सा राष्ट्रीयता शब्द शुद्ध वर्तनी से बना हुआ है, हसदरिक का कोई मेल बताइए, इस प्रकार, है ना, पूछ लेते हैं। गलत कौन सा है, सही कौन सा है। तो उस वक्त हमें क्या है, हमें जानना आवश्यक है कि उसमें वो गलती मात्रा संबंधी है, स्वर व्यंजन संबंधी है, भाषा संबंधी है, या किसी अन्य बोली का प्रभाव उस पर आता है। अब मैंने पहला कारण बताया कि हमारी प्रोनंसिएशन और वर्तनी, स्पेलिंग में कब गलती होती है, जब हमारी बोली का, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहता है। हम ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का उच्चारण गलत करते हैं, हम स्वरों की मात्राओं का उच्चारण गलत करते हैं, या व्यंजनों के गलत उच्चारण के कारण, या संयुक्त अक्षरों के गलत उच्चारण के कारण। ये 5 कारण ऐसे हैं जो हमारी स्पेलिंग में एरर बनते हैं। क्योंकि जो बोलेंगे, जो सुनेंगे बोलेंगे वही तो हम लिखेंगे ना। हमने सुना ही गलत, बोला ही गलत, तो होगा भी तो गलत ही ना। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के कुछ कारण हैं, जो मतलब दूर करने के कुछ तरीके हैं, या यूं कहूं कि छोटी छोटी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं हमारी भाषा को अच्छा और सुदृढ़ बनाने के लिए। तो आइए इन्हीं बातों पर हम थोड़ा सा क्या है, विचार करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और अपनी स्पेलिंग एरर को, प्रोनंसिएशन एरर को सुधारते हैं। उच्चारण स्थान मैंने आपको बताए थे, स्वर के भी, व्यंजन के भी, एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी बताया था। देखो यहां तो हम देख के कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसका अपने मुख से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि स्पर्श कहाँ है, अंतस्थ कहाँ है, उष्ण कहाँ है, दंतोष्ठ्य क्या है, ओष्ठ्य क्या है, कंठ क्या है ना। कंठ से मुझे याद आया, कंठस्थ शब्द का अर्थ बताएं। कंठस्थ शब्द का अर्थ बताएं। छोटी छोटी है मगर सीख लेते हैं। ज्ञान बढ़ाने के तो कोई तरीके हमें सुझा नहीं सकता, हम खुद जितना गहराई में जाएंगे उतना ही हम सीख पाएंगे। देखो भारत एक ऐसा देश है जहाँ कितनी तो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उपबोलियां हैं। इसलिए क्या है, विभिन्न प्रांतों में रहते हुए भारत एक है, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा का प्रभाव अवश्य आता है। और इसी भाषा के प्रभाव के कारण हम अपने उच्चारण में क्या है, गलतियां
कर देते हैं। और उन्हीं गलतियों से बचने के लिए कुछ नियम लागू होते हैं, जिन्हें हम उदाहरण के तौर पर प्रयोग करें तो अपनी भाषा को सही कर सकते हैं। देखो, स्टेशन, एक शब्द हम लेते हैं, स्टेशन। हिंदी में इसको स्टेशन बोला जाता है, विदेशी शब्द है, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा का, ठीक है ना। स्टेशन। लौह पथगामिनी किसको बोलते हैं? लौह पथगामिनी। इसी से मुझे याद आया, लौह पथगामिनी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो में एक शब्द और पूछा था, कंठ लंगोट का अर्थ क्या है, ठीक है ना। लौह पथगामिनी का मुझे नाम बताइए कि क्या है। हाँ, हिंट दे सकती हूं पर अभी दूंगी नहीं। स्टेशन। अब कुछ लोग तो इसको स्टेशन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं स्टेशन, है ना, स्टेशन। तो ये क्यों होता है? जब हम एक छोटे क्षेत्र में रहते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, हमारी भाषा की वर्तनी शुद्ध है, लिखने का तरीका शुद्ध है, लेकिन उस क्षेत्र की भाषा का प्रभाव जब हम पर आ जाता है तो वो स्टेशन स्टेशन बन जाता है। वर्तनी का उच्चारण गलत हुआ तो वर्तनी भी क्या है, गलत हुई ना, ठीक है। अब देखो, पश्चिम बंगाल में जाएंगे, निवेदन को क्या बोलते हैं? निवेदन। क्यों? बंगाली भाषा का प्रभाव आ जाता है। तो हम जिस भी क्षेत्र में जाएं, हिंदी को हम एक अलग रूप में पाएंगे, एक नए रूप में पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जाएं तो हमारा की भाषा बहुत प्रयोग होती है ना। बंगाल में वैसे तो हिंदी में निवेदन ही होता है, निवेदन, पर जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वो निवेदन बन जाता है, निवेदन। ब की भाषा हो जाती है, ब, ठीक है ना। और प्रसाद, छठी को छाटी, प्रसाद को प्रसाद बोलते हैं बंगाल में। प्रसाद को क्या बोलते हैं? प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद। प्रो ओ की भाषा वहां ज्यादा रहती है। तो देखा आपने किस प्रकार अलग अलग प्रांत में हिंदी के ऊपर उनकी भाषाओं का प्रभाव अवश्य रहता है। और ये प्रभाव कब आता है? जब हमारी भाषा के अंदर हमें पूर्ण ज्ञान ना हो हस्व स्वर व्यंजन, उनकी मात्राओं, उनके वर्णन का, उच्चारण का, ठीक है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहां कैसा को क्या बोलते हैं? कैसा। कौन को क्या बोलते हैं? कौन। कौन, कौन। ओ नहीं है तो ऊ बन जाता है, ऊ बन जाता है। क ऐसा, कैसा, क ईसा बन जाता है। तो भाषा पर उनकी बोली का उपप्रभाव आना अवश्य है। अब हमें क्या करना है? हमें अब कुछ नियमों को जानकर, ह्रस्व स्वर दीर्घ प्लूत है, इन स्वरों के सही उच्चारण को जानकर अपनी अशुद्धियों को शुद्ध करना है। तो अन्य भाषा में मैं बोलूं तो हम करेंगे अशुद्ध से शुद्ध शब्दों का उच्चारण। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉकआउट एजुकेशन पर ध्यान रखिए। मैंने जो छोटी छोटी बातें बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए, समझिए और अगली वीडियो को देखिए, समझिए कि किस प्रकार हम उच्चारण संबंधी गलतियां करते हैं और किस प्रकार हम उन्हें सही कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए।